हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 की हमने जो शुरुआत की थी दोस्तों। हमारा काफी दिन से ये चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए लेक्चर नंबर 4 हम लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का यूज करके हम लोग उसका रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करके बता सकते हैं, दैट इज ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रेस। एंड आपको साथ ही में आपको बताते हैं किस प्रकार कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट पोजीशंस। तो हमने आपको दिखाया था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा पहले है तो किस प्रकार इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, किस प्रकार हमारा इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो जरूर से देखा होगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा था पुराना वाला, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल वीडियो था दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगा, आपके 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आज के इस लेक्चर वीडियो की बात करें तो लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग को सबसे पहला आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल देता हूं मैं, और इसका मतलब क्या होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का, ये मैं आपको मीनिंग समझाने वाला हूं। तो टॉपिक नेम इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, लेट्स सपोज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का बेसिक मीनिंग मैं आपको बताता हूं। कन्वर्जेंस जैसे कि आपको पता है कन्वर्ज होना, अगर कोई भी चीज कन्वर्ज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने सुना भी होगा ये वर्ड कि कोई भी चीज जब एक साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रही है और एक जगह पे जाके मिल जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत सारे एरो है, तीर जो बोलते हैं ना, तीर कमान, ठीक है ना, बहुत सारे एरो है। अगर वो जाके एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो रहे हैं दोस्तों, मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये समझ लो मेरा एक पॉइंट है, वहां पे जाके एक ही पॉइंट पे आकर आके मिल रहे हैं, अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, ये कहीं से आ रहा है, 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 लेकिन वो जगह पे कहां मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके ये पॉइंट पे जाके मिलने वाले हैं। तो ऐसा चीज जो अलग अलग सोर्स से आते हैं, अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, लेकिन वो जाके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कन्वर्जेंस। अब यहां पे जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे क्या लेना देना है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लाइट जो होते हैं, लाइट के जो सोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जब भी अलग अलग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसका मैच हो जाता है जहां पे जाके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस होना। और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक जगह से निकल रहा है लेकिन वो अलग अलग जगह में बिखर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स होना, वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से डाइवर्जेंस। कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज कि समझ लो मेरे पास एरो है, तो इधर से वो इधर जा रहा है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि वो एक जगह से निकल तो रहा है लेकिन वो जा किधर रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डाइवर्जेंस होना। यानी कि अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से इसको मैं बताने की कोशिश करूं कि अलग अलग रे ऑफ लाइट मेरा एक ही पॉइंट से निकल रहे, एक मेरा कोई भी लाइट सोर्स है, जैसे कि यहां पे मेरा जो कमरा है जहां से मैं वीडियो शूट करता हूं, वहां पे मेरा क्या है, एक लाइट सोर्स है, एक मैंने बल्ब जला रखा है। तो बल्ब से क्या हो रहा है कि वो जो रे ऑफ लाइट से वो निकल रहे हैं लेकिन ये पूरे रूम में फैल गए, यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से डिस्पर्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारा लाइट है उसका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब इसी को रिलेटेड आपको कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का क्या रोल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से देखना। तो किस प्रकार कॉन्केव मिरर में होगा, किस प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में होगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा देखने में आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ये चीज। सबसे पहले एक सेकंड मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, एक तरीके से इसको हम लोग कॉन्केव मिरर को ना फोकसिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों फोकस मिरर बोलते हैं इसको कॉन्केव को, क्योंकि कॉन्केव मिरर जब भी कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो कि अलग अलग सोर्स से आते हैं, वो जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वो एक ही पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके लिए वो क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके फोकस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फोकसिंग मिरर। ठीक है ना, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं किस प्रकार ये चीज होता है। जो मैंने अभी अभी चीज बोला कि कॉन्केव मिरर को हम लोग फोकसिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा कोई कॉन्केव मिरर है, लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग वन कॉन्केव मिरर, अगर मेरा क्या है, एक तरीके से कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर आपको पता ही है, कॉन्केव मिरर में अंदर की तरफ का जो पोर्शन होता है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, करेक्ट है ना। तो ये समझ लो क्या है, मेरा एक कॉन्केव मिरर है। ये चीज ध्यान में रखना, आपको कभी भी कंफ्यूज मत होना कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में। कॉन्केव में अंदर की तरफ का रिफ्लेक्टिंग होता है, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ का रिफ्लेक्टिंग होता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहां पे जो है ना, अलग अलग सोर्स से मेरा क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है ना।
क्या आ रहा है दोस्तों, अलग अलग जगह से क्या आ रहा है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन जो है मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट समझ लो आ रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग जगह से आ गए। अब लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, कि ये जो अलग अलग रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो आ रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद, क्योंकि जब भी कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आपको मैंने बताया था कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स आ रहे हैं वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है। तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगे तो किस प्रकार रिफ्लेक्ट होंगे, वो इस प्रकार रिफ्लेक्ट होंगे, ये वाला पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला इधर रे ऑफ रिफ्लेक्ट होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑलरेडी पास हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो यहीं पे हो गया रिफ्लेक्ट, ये वाला पार्ट भी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो लाइन है ये वाला भी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक ही पॉइंट पे आके अलग अलग जो रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं फोकस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए ये जो कॉन्केव मिरर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकसिंग मिरर। और एक तरीके से इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, कन्वर्जेंस हुआ कि डाइवर्जेंस हुआ, यहां पे हुआ कन्वर्जेंस, क्योंकि वो जितने अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन से जो आ रहे थे वो घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आके फोकस हो गए, जैसे हमने वो एरो वाला डायग्राम बताया था इसके पहले। तो यहां पे अलग अलग रे ऑफ लाइट्स आ रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट जैसे ही हुआ ये मिरर से, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही जगह पे आके मीट हो गए, उसके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वो एक ही जगह पे मीट हो गया, यानी कि एक जगह पे फोकस हो गया। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, कन्वर्जेंस का यूज हुआ है एक तरीके से, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फोकसिंग मिरर। अब बात कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर में किस प्रकार होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स सपोज कि ये तो आपका मैंने बात कर लिया कॉन्केव मिरर का, ठीक है ना, इसको मिटा के मैं अभी कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसे होता है एंड कौन सा इसमें प्रिंसिपल यूज होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग अ कॉन्वेक्स मिरर एग्जांपल, कि लेट्स सपोज मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बाहर का जो सरफेस होता है, सरफेस होता है बाहर का, वो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इस तरफ से ऐसा मिरर रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये वाला मिरर है, ये जो है मिरर है, और यहां से आपके अलग अलग क्या आएंगे, एक तरीके से सोर्स ऑफ लाइट आएंगे। तो समझ लो एक सोर्स ऑफ लाइट मेरा ऐसा आ रहा है, ठीक है, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट मेरा समझ लो ऐसा आ रहा है, फिर ठीक है तीसरा सोर्स ऑफ लाइट मेरा ऐसा आ रहा है, चौथा सोर्स ऑफ लाइट इधर आ रहा है, पांचवा, मैंने ऐसे 5 अलग अलग डायरेक्शन से जो मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो मैंने इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस प्रकार होगा वो आपको देखना है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट आया यहां पे टकराएगा, दैट इज मेरा कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज ध्यान में देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर से जब भी टकराएगा तो हमें पता है कि जब भी कोई भी एंगल पे कॉन्वेक्स मिरर से टकराता है तो वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल सीधा। फिर ये जो लाइट आ रहा था ये वाला लाइन टकराने के बाद ये भी पैरेलल सीधा, और ये तो ऑलरेडी सीधा ही आ रहा था तो इसका भी घूम फिर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये पास हो जाएगा। अब ये वाला जो लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा था वो इस तरह से ये भी हो जाएगा सीधा, एंड ये वाला जो भी जा रहा था वो इधर से हो जाएगा सीधा। यानी कि आपने देखा कि अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट आ रहे थे घूम फिर के क्या हो गया, एक तरीके से डिस्पर्स हो गया, एक ही जगह पे मीट होना चाहिए ना। अब ये तो आ रहे थे लाइट एक ही पॉइंट पे, अब देखा जाए तो ये वाले पॉइंट आप देखोगे तो वो घूम फिर के एक ही जगह पे आके मीट हो रहे थे, करेक्ट है ना, ये जितने भी लाइट आ रहे थे वो एक जगह पे आके मीट होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या हो गए, रिफ्लेक्ट होने के बाद डिस्पर्स हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, अपने जितने भी लाइट जो आते हैं ना इसके पास, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो आते हैं, इसको वो अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसके लिए इसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मिरर। पहले जो कॉन्केव मिरर था उसको फोकसिंग क्यों बोला था, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही जगह पे फोकस कर दे रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके जितने भी थे वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। दिख पा रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए, यानी कि इसका क्या हो गया, एक तरीके से डाइवर्जेंस हो गया। जैसे हमने वो एरो वाला एग्जांपल दिया कि एक ही जगह से लाइट निकल रहा है लेकिन वो फैल गया जाके, तो यहां पे क्या हो गया, एक तरीके से डाइवर्जेंस प्रिंसिपल मेरा यूज हो रहा है यहां पे। और जो मिरर हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर तो है, लेकिन इसका नाम हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सिंग मिरर। क्यों डिस्पर्सिंग मिरर बोलेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक ही जगह पे आने वाले थे लेकिन उसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया अलग अलग डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई ये चीज डिस्पर्स हो गया, डाइवर्स हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर, एंड आल्सो द प्रिंसिपल व्हिच इज यूज्ड इनसाइड हियर इज डाइवर्जेंस। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और चीज यहां पे सवाल उठता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कोई भी मिरर अगर आपको देता है लाइक कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो मिरर कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें 2-3 तरीका है आपको आइडेंटिफाई करने का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी कॉन्केव मिरर जो होता है, जैसे कि बेसिक एग्जांपल बताओ कि आपके घर में जो आईना होता है वो तो प्लेन मिरर होता है, लेकिन अगर जो आप शेविंग वगैरह के लिए यूज करते हो तो वो कॉन्केव मिरर जनरली होता है, ठीक है ना, जो बार्बर्स वगैरह शॉप में लगाते हैं वो कॉन्केव मिरर होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी अपना फेस आप देखोगे उसमें, ठीक है, तो जब भी आप अपना फेस जब देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा लार्जर दिखाई देगा, यानी कि जिसका इमेज का रिफ्लेक्शन हमें थोड़ा लार्जर दिखाई देता है वो क्या होता है दोस्तों,
कॉनकेव होता है। और वही एक और एग्जांपल बताता हूं, जो बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह के साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं उसमें आप देखते हो तो आपकी जो गाड़ी पीछे दिखाई देती है वो थोड़ी और दूर दिखाई देती है, यानी कि छोटी दिखाई देती है। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े से स्मॉलर दिखाई देते हैं, तो वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रहेगा। फिर सबसे पहली बात, फिजिकल एक्टिविटी से भी आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से जिसका एक तरीके से अंदर की जो साइड होती है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अंदर की साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यानी कि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड क्या है, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो बाहर की साइड होती है ना, जो बाहर की साइड यानी कि ये वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये चीज आपको मेजर डिफरेंस कि हम लोग देख के भी कैसे पहचान सकते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो ये चीज, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से, वर्चुअल इमेज के हिसाब से और रियल इमेज के हिसाब से आप पहचान कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि आपको देखने मिलेंगे और जिसके हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेदर इट इज ए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। डॉक्टर्स भी जो हो जाते, जो यूज करते हैं, जो आईज में, नोज में एंड बाकी थ्रोट वगैरह में जो यूज करते हैं, ये भी जो है वो एक तरीके से कॉनकेव मिरर ही इस्तेमाल करते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने मिलेगी। तो मैं आपको अभी वही बताने वाला हूं कि कहां कहां ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है वो कहां कहां इस्तेमाल होता है। ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि हमारा आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज जरूर पूछता है कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर डिफरेंस पूछ लेगा या तो आपको यूजेस पूछ लेगा। तो सबसे पहले यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या यूजेस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर कहां कहां इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कॉनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अगर बारे में बात करें तो जितने भी बार्बर शॉप होते हैं, डेंटल हॉस्पिटल होते हैं, जो डेंटिस्ट लोग डालते हैं ना छोटा सा अंदर, उसमें आईना लगा होता है, तो वो भी आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कॉनकेव मिरर का। अभी मैंने एक आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज का मैंने बताया था। उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि कॉनकेव मिरर जब भी इमेज का रिफ्लेक्शन देता है तो वो थोड़ा सा लार्जर इमेज देता है। तो दांत में आप जब डालोगे थोड़ा, तो दांत वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, यानी इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार में भी सेम यही होता है एक तरीके से। फिर टॉर्च और हेडलैम्प्स जो होते हैं व्हीकल के जो हेडलाइट जो होते हैं ना, हेडलाइट्स, वो क्या करते हैं, रोशनी को और थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है उसमें। साथ ही में टॉर्च जो होता है वो टॉर्च में भी सेम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जो रोशनी है थोड़ा और उसको एनहांस कर सके और भी बड़ा होकर दिखा सके। तो ये चीज याद रखना। और साथ ही में फ्लड लाइट जो होते हैं, बड़े बड़े टावर्स के लाइट लगे होते हैं ना, क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा, बड़े बड़े लाइट जो होते हैं, उसमें जो एक तरीके से लाइट के ऊपर जो कांच लगा होता है वो भी कौन सा मिरर होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉनकेव मिरर ही होता है। एंड लास्ट में बात करें, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो होते हैं जो सोलर एनर्जी के लिए बने होते हैं, तो अगेन सन रेस के लिए वहां पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए वहां पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। और वही इंपॉर्टेंट यहां पे दूसरा यूजेस में बताने वाला हूं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं यूजेस की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हमारे यूज होता है व्हीकल्स के जो साइड लाइट्स जो होते हैं, साइड मिरर जो होते हैं, आई मीन टू से जो आपका साइड मिरर्स होता है, ऊपर का जो मिरर होता है जो आप पीछे देख पाते हो, रियर मिरर, तो वो जितने भी मिरर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एंड साथ ही में ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो गेट्स वगैरह में भी लगे होते हैं ताकि वो जो रिफ्लेक्शन है वो पता लगाया जा सके। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई है रिगार्डिंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, कि किस प्रकार हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस के हिसाब से किस प्रकार आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो डायग्राम को, एंड रिफ्लेक्शन किस प्रकार बता सकते हो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, एंड साथ ही में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। एंड साथ ही में हमने बताया कि यूजेस क्या हो सकता है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर वीडियो था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 भी एक कर लेंगे, एंड जिसमें हम लोग का फाइनली जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट्स था वो कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद एक लेक्चर रहेगा जिसमें आपका न्यूमेरिकल वगैरह क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।